Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today we will be studying chapter number 2 भिन्न और दशमलव। देखो दशमलव के बारे में अपन ने काफ़ी कुछ स्टडी कर ली है कि दशमलव संख्याओं को पहचाना, छोटी बड़ी संख्या जो भी है, ठीक है। फिर उसको दशमलव संख्या में ही अपन ने ग्राम को, केजी को, ठीक है, मिलीमीटर को, सेंटीमीटर को चेंज करना अपन ने सीखा है। आज अपन बात करेंगे जो दशमलव संख्या है उन दशमलव संख्याओं को कैसे प्लस करते हैं और कैसे उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको। जैसे एग्जांपल मेरे पास में लिखा हुआ है 2.5 प्लस 3.4, ये दोनों दशमलव संख्या है। अगर मैं इन दोनों दशमलव संख्याओं को प्लस करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इनको दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है मेरे को। पहले मैंने एक संख्या लिख ली आपकी, अब दशमलव के नीचे दशमलव आएगा यहाँ पे, और दशमलव के जस्ट बाद में कितना है यहाँ पे 4, वो उसी संख्या के नीचे आएगा, और दशमलव से पहले जो संख्या होगी वो पहले वाली संख्या के नीचे, और दोनों क्या करना है, प्लस करना है। तो क्या आ गया मेरा 5.9 आ गया, ठीक है। सपोज करना, ये तो बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल था। क्वेश्चन आ गया कि 2.96 को प्लस करना है 46.32। इन दोनों को आपस में क्या करना है, मेरे को प्लस करना है। अब देखो इनको प्लस कैसे करूंगा। पहली चीज तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आपको लिखना है। पहले मैं आपको ये संख्या लिखूंगा 2.96 मैंने लिख दिया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट के जस्ट बाद में कितना 3 और 2, तो पॉइंट की जो बाद की जो संख्या होगी 3 और 2। अब पॉइंट के बाद में यहाँ पे कितना है 6 है, तो ये जो 6 आएगा वो जस्ट इस 2 के नीचे आएगा, और जो एक्स्ट्रा है वो आपका यहाँ बाहर इस साइड में आएगा। अब इनको आप आराम से प्लस कर सकते हो। देखो प्लस करो इनको, ये हो जाएगा 8, 9 और 12 है, यहाँ 1 कैरी आ गया, लेकिन जो दशमलव है वो आपका इसी पॉइंट पे आएगा। अब ये हो गया 6 और 2 8, और कितना हो गया 9, और ये हो गया 40, तो ये हो गया 49.28। इस प्रकार से दशमलव संख्याओं क्या करते हैं, पर प्लस करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट भी सेम ऐसा ही करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। एक एग्जांपल देखना, 1.563 प्लस 23.93 और प्लस 624.1 और 2, ये आ गया। इनको प्लस करना है। सब में अलग अलग संख्या है। पॉइंट के बाद में किसी में 2 अंक है, किसी में 1 अंक है, किसी में पॉइंट के पहले 2 अंक है, किसी में 3 अंक है। पहले मेरे को क्या करना है, 1.563 ये लिखना है। अब पॉइंट के नीचे मेरे को पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट के जस्ट बाद में कितना है 93, तो ये 93 क्या आएगा, पॉइंट के जस्ट के बाद की संख्या के नीचे क्या आएगा 9 और 3। अब ये जो बच गया उसको छोड़ना है, या फिर 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट के पहले कितना है 23, तो ये 3 यहाँ पर आएगा और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के जस्ट बाद में कितना है 12 है, और पॉइंट से पहले कितना है 4, 2 और 6। इस प्रकार से पहले संख्याओं को लिखना है और फिर प्लस करना है। अब देखो इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है ना, तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, यहाँ पे 3, इनको ऐड करो, 6 और 3 9, 9 और 2 1 11 हो गया, और यहाँ पे एक कैरी आ गया। 9 और 1 कितना हुआ 10, 10 और 15 और 16, यहाँ पे आ गया 6, और यहाँ पे आपकी एक कैरी आ गई। पॉइंट के नीचे पॉइंट को जस्ट यहाँ पे नोट कर दो, कर दिया। अब इनको प्लस कर दो, 1 और 1 2, 2 और 3 कितना हुआ 2 और 5, 5 और 4 कितना हुआ 9, 2 और 2 कितना हुआ 4, और ये हो गया आपका 6। ये लो इन संख्याओं को इस प्रकार से क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और सब्ट्रैक्ट भी सेम ऐसा करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है और उनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब है कि दशमलव संख्याओं को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे पास में जो पैटर्न है, आपकी जो बुक में पैटर्न है, वो पहला पैटर्न तो ये है कि कोई भी दशमलव संख्या दी हुई है उस दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, या फिर पूर्ण संख्या को दशमलव संख्या से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो जो सबसे पहला है वो कौन सा है कि दशमलव संख्या को, किसको, दशमलव संख्या को किसे, पूर्ण संख्या से गुणा, पूर्ण संख्या से गुणा, किससे, पूर्ण संख्या से गुणा कैसे करते हैं। अब देखो पूर्ण संख्या कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5, ये दशमलव संख्या है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कौन सी संख्या है आपकी,
पूर्ण संख्या, और ये कौन सी संख्या आपकी दशमलव संख्या। तो इस दशमलव संख्या को इस संख्या से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे कि इस 25 को किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो कितना आ गया आपका यहाँ पे 100 आ गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया आपका 100 आ गया। अब देखो पॉइंट कहाँ पर आएगा, पॉइंट के बाद में यहाँ पे कितनी डिजिट है, तो 1 डिजिट है, तो इधर से दाईं ओर से एक अंक छोड़ क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पूर्ण संख्या दशमलव संख्या है और ये पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से इन संख्याओं को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे ये दशमलव संख्या है और ये पूर्ण संख्या है, आपने मल्टीप्लाई किया ना, जैसे यहाँ पे लिखा हो गया 1.36, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये दशमलव संख्या है और ये पूर्ण संख्या है। कैसा करोगे, सबसे पहले इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 24 कैरी 2 बच गया, 12 है, 12 और 2 कितना हुआ 14, 1 कैरी हो गया, 4 और 1 कितना हुआ 5, ये आ गया मल्टीप्लाई करने पे। अब पॉइंट कहाँ पर आएगा, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी दाईं ओर से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट 1 और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ जाएगा। ये हो गया दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई करना। अब है दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर सेकंड क्या है, दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से गुणा। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये है कि 2.4 है और यहाँ पर भी 2.4 है, ये भी दशमलव संख्या है और ये भी दशमलव संख्या है। इस दशमलव संख्या को इस दशमलव संख्या से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ गया 576 आ गया। कितना आ गया 576 आ गया। अब पॉइंट कहाँ पर आएगा, देखो दशमलव के बाद में एक अंक ये रहा और दशमलव के बाद में एक अंक ये रहा, तो अब पॉइंट कहाँ पर आएगा, 2 अंक छोड़कर पॉइंट किधर से, दाईं ओर से 1 और 2 अंक छोड़कर ये क्या आएगा आपका पॉइंट। तो इस प्रकार से दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल और देखो नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मेरे को 33 को 3.3 को किसको 3.3 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 3.3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करूँगा 1089 मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो पॉइंट कहाँ पर आ गया, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट यहाँ पर है और पॉइंट के बाद में 1 डिजिट यहाँ पर है, तो इसमें से 2 अंक छोड़कर 1 और 2 छोड़ दो और यहाँ पर क्या आएगा मेरा पॉइंट 3 हो गया। दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से मल्टीप्लाई करना, कर लोगे आराम से। तो इस प्रकार से दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब है कि जो दशमलव संख्या दी हुई है उस दशमलव संख्या को किस से 10 से 100 से 1000 से गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, जो भी दशमलव संख्या दी हुई है उस दशमलव संख्या को किसको, दशमलव संख्या को 10 से 100 से और 1000 से गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, कोई भी जो संख्या दी हुई है दशमलव संख्या, उसको किससे 10 से 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो एग्जांपल, अब देखो जो दशमलव संख्या है उन दशमलव संख्या को मल्टीप्लाई किससे करना है, मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना और 1000 से मल्टीप्लाई करना है। कोई भी दशमलव संख्या है, एग्जाम्पल देखो जैसे मेरे पास में 24.56 ये संख्या है, इस संख्या को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा पहले। तो देखो इसको 10 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आप तो ये संख्या लिख दोगे कितनी 2456 लिख दिया आपने और यहाँ पर क्या लगा दोगे 0 लगा दोगे बस। अगर एक 0 है तो एक 0 उस संख्या के आगे लग जाएगी। मेन इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट कहाँ पर आएगा, पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो देखो पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 2 ही है ना, तो फिर जो आपने मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या आई है उस संख्या में 2 अंक छोड़कर क्या लगा दोगे पॉइंट, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद में 2 ही अंक है तो इसमें पॉइंट कहाँ आएगा 2 अंकों बाद में।
ठीक है, देखो क्वेश्चन 24.56 है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो ये आपका 2456 आ गया और ये 2 जीरो ऐसे कैसे नोट कर दिया। अब मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि पॉइंट कहाँ पर आएगा, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 2, तो ये पॉइंट के 2 अंक छोड़कर, तो ये दोनों अंक छोड़ दिया और यहाँ क्या लगा दूंगा मैं पॉइंट। अब पॉइंट के बाद में 0 तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, 256 ये लो। आगे देखो 24.56 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2456,000। अब बताओ पॉइंट कहाँ पर आएगा, 2 अंकों बाद में, क्योंकि 2 अंकों बाद में है ना, तो 1 और 2, ये 2 अंकों बाद में पॉइंट आ गया, ये लो, तो ये 24560। तो इस प्रकार से जो संख्या दी हुई है उस संख्या को 10 से, 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखो 963.457 ये आ गया। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे करूंगा, मेरे को ये संख्या लिखनी है ऐसे कैसे, 963,457 और 0 कर दिया मल्टीप्लाई। अब पॉइंट कहाँ पर आएगा, पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 1 2 3 है, तो 1 2 और 3 यहाँ पर क्या आएगा आपका पॉइंट आ गया। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका 100 आ गया और अभी कितनी जीरो बढ़ जाएगी, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगी। अब पॉइंट कहाँ पर आएगा, 3 अंकों बाद में 1 2 और 3 ये आ गया पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब पॉइंट कहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर आएगा पॉइंट। पॉइंट के बाद वो संख्या में तो इस प्रकार से दशमलव संख्या को किससे, 10 से, 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी कर लिया अपन ने। दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी अपन ने कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं अपनी बुक के, वो एक एक क्वेश्चन सोल्व कर लें, बाकी क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करने हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि दशमलव संख्याओं से गुणा। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन है कि पूर्णांक संख्या को दशमलव संख्या से, दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या से, दशमलव संख्या को 10 से, दशमलव संख्या को 100 से, दशमलव संख्या को 1000 से और दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से मल्टीप्लाई। हर टाइप का क्वेश्चन है। देखो 1 बाय 1 करके अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले है कि ये संख्या लिखी हुई 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4.6 है। ये आपकी पूर्ण संख्या है और ये आपकी दशमलव संख्या है। जब मैं पूर्ण संख्या को अगर मैं दशमलव संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूर्ण संख्या को दशमलव संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 368। 368 देखो 6 इंटू 8 इंटू 6 कितना हुआ, 48, 8 आ गया 4 और ये कितना हो गया 32 और 32 और 4 कितना हुआ 36 हो गया। अब पॉइंट कहाँ पर आएगा, मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि पॉइंट कहाँ पर लगाओगे इस संख्या में। तो देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक ही अंक है ना, तो इस संख्या में इकाई ओर से एक अंक छोड़कर क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, तो ये ही हो गया आपका इस संख्या का मल्टीप्लाई। अब इस संख्या को, किस संख्या को, यानी 211.04 को 02 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 8 कितना, 4 इंटू 2 कितना हुआ 8 और 4 इंटू 0 कितना हुआ 0, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 2 कितना हुआ 8 हो गया। अब दशमलव कहाँ आएगा, मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि दशमलव कहाँ आएगा, तो यहाँ पे दशमलव कहाँ है, पॉइंट 2 अंक छोड़ दो, पॉइंट क्या है 2 अंकों बाद में, तो पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो यहाँ पर भी 2 अंक छोड़ के क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, तो ये हो गया आपका दशमलव संख्याओं का मल्टीप्लाई। पूर्ण संख्या को दशमलव संख्या से, दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, जो दशमलव संख्या दी हुई है 156.1, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। आपको लिखना है क्या, 1561 और 0 लगा दीजिए। अब पॉइंट कहाँ पर आएगा, देखो पॉइंट के बाद में ओनली 1 ही डिजिट है ना, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद में 1 ही डिजिट है, ये लो बताओ, तो ये हो गया इस संख्या का मल्टीप्लाई। आगे देखो नेक्स्ट, अब किसको 156.1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, तो देखो ये हो गया 156100,
2 0 आ गई। अब दशमलव कहाँ आएगा, पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद में एक ही अंक है, ये लो, तो ये आ गया आपका पॉइंट यहाँ पर। अब नंबर 5 पे क्या है कि 156.1 को किससे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1561000। अब दशमलव कहाँ आएगा, पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो इधर से भी एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, ये लो आ गया। ठीक है, अब क्या है कि अब दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो नंबर 6 पे क्या है आपका कि 12.6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.115 से। अब सुनो, अगर इस प्रकार की संख्या को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले 112 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट ही आप। तो 112 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1680 आ गया आपका। अब सुनो, इसको मल्टीप्लाई पे कितना करना, कितना आ गया 1680 आ गया। अब दशमलव कहाँ पर आएगा वो अपने को चेक करना है। देखो पॉइंट के बाद में एक अंक तो ये रहा और पॉइंट के बाद में 2 अंक ये रहे, तो देखो कितने अंक आएंगे, कितने अंक हो गए 1 2 और 3। तो जो संख्या आई है मल्टीप्लाई करने पे उसमें 3 अंक छोड़कर पॉइंट, तो 1 2 3 और यहाँ पर क्या जाएगा आपका पॉइंट, तो 1.680। तो इस प्रकार से दशमलव संख्याओं को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से, दशमलव संख्या को भिन्न संख्या से, पूर्ण संख्या से, पूर्ण संख्या को दशमलव संख्या से, और फिर दशमलव संख्या को 10 से 100 से 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं। यह है अपनी कौन सी एक्सरसाइज, कौन सी है 2.6। ये आपको कंप्लीट अपनी नोटबुक के अंदर फिल करना है और जब भी आपकी स्कूल ओपन होगी मैं ये कंप्लीट वर्क पूरा चेक करूँगा, जितना मैंने पढ़ा दिया उतना सब कुछ। ओके, अब बात करेंगे किसको, दशमलव संख्याओं का भाग, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।